अभी से एग्जैक्टली 4 साल पहले की बात है। मेरे पास एक रेड कलर की साइकिल थी जिसका नाम मैंने रॉकेट रखा था। हाँ, एक कार्टून था बन बुधर बुड़बक, उसमें से नाम इंस्पायर्ड था। वो साइकिल मेरा फेवरेट था, मैं उसे डेली चलाता था, लाइक डेली। मैं और मेरे फ्रेंड्स उस पर दिन भर आवारागर्दी करते थे, घूमते थे बेसिकली। तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं साइकिल वो ज़्यादा नहीं चलाऊँ, मतलब क्योंकि मैं घूमता था और मैं क्लास 8 में था, 8 या 7 में। तो उस टाइम मैं स्कूल भी साइकिल से जाता था और स्कूल से आने के बाद भी धूप में घूमता रहता था। एक दिन दोपहर का समय था, मैं खाना पीना खा के और फिर से अपना डेली रूटीन पे निकला। मैंने एक दोस्त को बोला कि भाई मैं आता हूँ तेरे घर, चलेंगे साथ में कहीं घूमने फिरने साइकिल से। घनी धूप दोपहर, उस टाइम में बस हम ही लोग घूम सकते थे, हमारे जैसे बच्चे। लाइक जिन बच्चों को आप नहीं बोलते कि उनसे दूर रहो, हमारे जैसे बच्चे होंगे। तो मैं अपने दोस्त को फ़ोन करने के बाद साइकिल चप्पल पहना, थोड़ा मुँह हाथ पोछा, कैप लगाया और निकला घर से साइकिल लेके। साइकिल मैंने रोड पे पार्क करी। अचानक मेरे दिमाग में एक थॉट आया, क्यों ना मैं बाहर जा ही रहा हूँ, इट मीन्स मैं अब 2-3 घंटे बाद ही घर आऊँगा शाम को। अगर मैं 1 बजे जा रहा हूँ तो मैं 4-5 बजे आऊँगा, तो या 3-4 बजे। तो क्यों ना मेरे छोटे भाई को एक झापड़ मार दिया जाए। मैंने बस क्योंकि मैं उसको परेशान करता था, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे उसको परेशान करना अच्छा लगता था पहले बचपन में। अब नहीं करता, पहले अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि जाता हूँ, उसको एक झापड़ मार के या फिर उसको गिरा के या उसको टीस करके चिढ़ा के भाग आऊँगा। मैं गया, मैंने बाहर साइकिल पार्क किया। साइकिल में मैंने लॉक नहीं लगाया था। मैं बाहर साइकिल पार्क करके गया, मैंने अपने छोटे भाई को एक तमाचा ज़ोर से घच के मारा और वो रोने लगा। मैं वहाँ से भागने की ट्राई करने लगा और अब मैं गिर गया। उसी टाइम मेरी मम्मी आई और मम्मी ने मुझे बहुत मारा, झाड़ू से, हाथ से, चप्पल से। और एज अ किड जब मैं बहुत मार खा गया तो मुझे नींद आने लगी। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैंने चावल खाए थे शायद बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। तो मैं मार खा के रोता रोता बेड पे सो गया। बट हियर्स व्हाट आई फॉरगॉट, मेरा साइकिल अभी भी बाहर लगा हुआ था। साइकिल पे से मेरा ध्यान हट गया। मैं कम से कम आधा घंटा रोया होऊंगा, बहुत रोया था मार खा के, बहुत ज़ोर से मार पड़ी थी। और मेरा भाई दूसरी तरफ हंस रहा था, क्योंकि उसको जितना मैंने नहीं मारा उससे है तो मम्मी ने मेरे को मार दिया था। तो अब मैं सो गया, मेरी नींद खुली 3-4 घंटे बाद। शाम के 5 बज रहे थे। मेरा वही दोस्त जिसे मैंने फ़ोन किया था वो मेरे घर आया, क्योंकि मैं उसके घर नहीं आया था। तो उसका नाम था सत्यम। तो सत्यम मेरे घर आया। 2 सत्यम मेरे दोस्त थे, एक का नाम एक थोड़ा अजीब था और एक का नाम पत्तू सत्यम था, जो भी हम लोगों से बुलाते थे। तो सत्यम जब मेरे घर आया तो उसने कहा भाई चल साइकिल से घूमते हैं। मुझे उसने उठाया तो मैंने कहा चल। एट दिस पॉइंट आई फॉरगॉट, लाइक आई जस्ट पुट माई साइकिल आउटसाइड माई हाउस विदाउट लॉकिंग इट। तो अब जब मैं साइकिल खोजने गया तो मैंने देखा, मुझे लगा कि वो साइकिल निकाल लिया होगा। तो मैंने उससे पूछा भाई साइकिल निकाल लिया तुमने? देखा नहीं, तेरे घर साइकिल नहीं निकाला। मुझे याद है साइकिल तो मैंने बाहर छोड़ा था। देन मैं गया बाहर चेक करने, देखा साइकिल वहाँ नहीं है। मैंने अपने घर में चेक किया, बाहर चेक किया, मोहल्ले में चेक किया। एट दिस पॉइंट मैं समझ चुका था वो साइकिल गई। मैंने उसे थोड़ा बहुत इधर ढूंढा भी, पर नहीं, एज यू नो नहीं मिलती ये चीज़ें। तो साइकिल ढूंढना, क्योंकि दोपहर में मोहल्ले में कबाड़ी वाले भी आते थे और लोग भी घूमते रहते थे। एज मैं बिहार में रहता हूँ तो मुजफ्फरपुर में, तो समझ ही जाओगे क्या सिचुएशन है यहाँ की। जो रहते होंगे उन्हें पता होगा, जो बिहार से होंगे। यहाँ पे तो कुछ भी बाहर छोड़ो, मतलब भूल जाओ अब उसके बारे में। मैंने साइकिल बाहर छोड़ी थी, मेरी साइकिल अब कहीं नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। अब इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि मेरे घर वाले मुझे क्या बोलेंगे, शायद वो मुझे डांटेंगे या मुझ पर गुस्सा करेंगे। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि मेरे घर में किसी को पसंद नहीं था कि मैं साइकिल चलाऊँ। तो होता ये है कि सब और खुश हो जाते हैं, सब बोलते हैं अच्छा हुआ कि साइकिल चोरी हो गया। और इस पॉइंट पे मुझे बहुत दुख होने लगा, क्योंकि मेरी फेवरेट साइकिल थी और मैं उसी से अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। उसका नाम भी मैंने रॉकेट रखा था, क्योंकि मैं उस साइकिल से प्यार करता था। और मैं और मेरा दोस्त उसी पे घूमते थे, वही एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था हमारे लिए, और प्ले भी, क्योंकि हम ज़्यादा क्रिकेट वगैरह कुछ खेलते नहीं थे, साइकिल पे ही घूमते थे। मुझे उसी साइकिल में मैंने हाथ छोड़ के साइकिल चलाना सीखा, उसी साइकिल में मैंने स्टंट सीखे, उसी साइकिल पे मैंने और भी चीज़ें की, मतलब दिन भर इधर उधर घूमते रहना। बट अब वो साइकिल नहीं जा चुकी थी। और उससे भी ज़्यादा मेरा भाई और मेरी फैमिली पूरी खुश थी कि वो साइकिल अब चोरी हो चुकी है। अब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मेरे पेरेंट्स मुझे कभी साइकिल खरीद देंगे। बट 2-3 साल बाद फिर मेरे जब मैं 10th में गया, तो 8 से जब 10th में गया तो फिर से मुझे एक साइकिल मिली। और वो साइकिल मैंने थोड़ी बहुत चलाई और उसके बाद मेरा साइकिल से इंटरेस्ट उठ चुका था, बिकॉज तब तक मैं स्कूटी चलाना सीख चुका था। तो साइकिल पे मुझे मज़ा नहीं आता था और
वो साइकिल मैंने अपने भाई को दे दिया, एज़ मैं उससे ज़्यादा यूज़ करता नहीं था, और करता भी था तो मैं स्कूल ज़्यादा साइकिल लेके, और स्कूल साइकिल भूल आता, मतलब मेरा स्कूल में पढ़ता था उसमें गैरेज था साइकिल पार्क करने के लिए या बाइक्स, तो बाइक्स टीचर अपने उसमें पार्क करते और स्टूडेंट्स अपने साइकिल। मैं साइकिल से जाता तो ज़रूर, लेकिन जब मैं घर आता तो मैं पैदल आता। आधे रास्ते आके या फिर घर पहुंच के मुझे याद था कि आज मैं साइकिल से गया था स्कूल, और फिर मैं सोचता वापस जाऊं तो वापस जाना मतलब रीज़नेबल नहीं लगता। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर स्कूल है, कौन नहीं जाएगा धूप में। तो मुझे पता है स्कूल सेफ़ है, गार्ड वगैरह हमेशा रहते हैं, बड़ा स्कूल था GDMIS, तो मैं स्कूल में ही साइकिल छोड़ता था। तो गार्ड को ही पता था मेरी साइकिल अधिकतर टाइम, अगर मैं 1 महीने जा रहा हूँ तो 1 महीने में मतलब 1 महीने में 6-7 दिन तो कंफर्म मेरी साइकिल स्कूल में छूट जाएगी। 30 दिन में से कम 7 दिन तो मेरी साइकिल स्कूल में ही छूट जाएगी। आई डोंट नो व्हाई। मैं क्लास से निकलता, दोस्तों के साथ बात करते करते कैंटीन में जाता, कुछ खाता, और बात करते करते ही निकल जाता और घर पहुंच जाता। मैं ये घर में और कभी कभी सोचता भी कि काश मेरे पास कोई व्हीकल होता, मैं थक जाता था चलते चलते। घर जाके आया था कि भाई मेरे पास साइकिल थी, मैं साइकिल तो भूल गया। फिर मम्मी पापा बोलते थे साइकिल कहाँ है, उनको ही पता था स्कूल में ही होगा, मैं छोड़ देता था साइकिल। तो उसके बाद वो जो नई साइकिल थी वो मैंने अपने भाई को दे दी। और आपके भी छोटे भाई आपका अगर साइकिल दे तो आपको पता ही होगा क्या हाल करते हैं। वो साइकिल अब कबाड़ी में बिकने लायक भी नहीं है, उसने गिरा तिरा के इतना साइकिल तोड़ चुका है। तो दैट वाज माय स्टोरी ऑफ माय सेकंड साइकिल वाज ब्रोक आउट बिकॉज ऑफ माय ब्रदर एंड माय फर्स्ट साइकिल गॉट स्टोलन। बट मुझे ना एक बंदे पे शक था कि वो उस मोहल्ले में लोग नहीं बोलते हैं कि ये घूमता रहता है दोपहर में, इसने चुराया होगा। मैं नहीं बोलना चाहूँगा, बट वो बंदा जिसने साइकिल चुराया होगा पोटेंशियली, आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने उसको देखा थोड़ी है। बट जो उस टाइम में उस मोहल्ले में चोर फेमस था, उसकी अब डेथ ही हो चुकी है बेचारा। ज़्यादा एज का नहीं था, 18 या 19 साल का ही था। बट एक कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते करते उसको करंट लगा है, मैंने सुना था कि वो चल चुका है। तो पीस फॉर हिम, एंड दैट वाज माय होल स्टोरी ऑफ फर्स्ट साइकिल स्टोलन। इफ़ यू हैव सम स्टोरीज यू कैन शेयर।